कि जो ये कार्यक्रम भावल का था, भारत सरकार की तरफ से, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से, और वास्तविकता ये है कि जो प्रोटोकॉल निभाना चाहिए था भारत की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, शायद वो प्रोटोकॉल निभा नहीं पाए। जो आज तक मेरे को नवावल के एमएलए को इनविटेशन पत्र मिलना चाहिए था, वो इनविटेशन पत्र आज तक नहीं मिला। कार्यक्रम से पहले जरूर मेरी बात हमारे मुख्यमंत्री जी से हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो प्रोटोकॉल की उल्लंघना हुई है उसको हमने दुरुस्त करवाने के लिए बाबू लोगों को कह दिया। लेकिन कोई भी कार्यक्रम हो, कहीं पर भी हो, वहाँ के स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज करके उचित नहीं होता, ये मेरा कहना है। तो जो भी आज के दिन जीते हैं, जिनको आज के दिन ओथ एसडीएम साहब ने दिलवाई है, उनको मैं यूं कहना चाहता हूँ कि एक चुने हुए नुमाइंदे के नाते मैं भी आप लोगों का उतना ही मान सम्मान रखूंगा जो कि आप हमारी पार्टी के आज के दिन हमारे चेयरमैन साहब अजय जांगा जी कि गुड़गांव के बाद सबसे ज्यादा विकसित कोई अगर जिला होगा तो वो रेवाड़ी जिला है। ये 5 साल के लिए आपने चेयरमैन बनाए, पार्षदगण बनाए। मैं आज आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कांटों का ताज है। हम ये चाह रहे हैं, हरियाणा सरकार ये चाह रही है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये चाह रहे हैं और स्कीम बनाई है कि मसानी का गंदा पानी जो कुछ राजस्थान से आकर के यहाँ इकट्ठा हो गया है और कुछ रेवाड़ी की तरफ से भी आकर के इकट्ठा हो गया है, इस सारे गंदे पानी को निकाल करके और यहाँ से नजफगढ़ ड्रेन के अंदर डाल करके और पूरी तौर के ऊपर जमुना के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के अंदर भेज देंगे। मैं आज इस शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि धारणा के क्षेत्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा से समर्पित रहूंगा। आज धारवाड़ा की 5 साल के लिए नई किस्मत लिखे जाने की शुरुआत हुई है। यहाँ के चेयरमैन को और चुने हुए पार्षदों को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ओथ दिलवाई गई है। इनसे 5 साल आज से चालू होते हैं। धारवाड़ा हमारे डेवलपमेंट के लिए, रेवाड़ी की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत प्रसिद्ध शहर है। अंतर्राष्ट्रीय अगर नहीं है तो सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आने के बस में ही हैं और समस्याएं यहाँ पर आने की संभावनाएं हैं। कुछ पानी की है, कुछ डेवलपमेंट की है, कुछ रोड की है। ये सारी समस्या हमारे को चुन करके लोगों ने हमारे ऊपर ये बोझा डाला है, हमारी पार्टी के ऊपर बोझा डाला है, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बोझा डाला है। हम इस बोझे को सुनिश्चित करने के लिए, इसको सिरे चढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न करें। बावल रैली के दौरान आप नहीं पहुंचे वहां पे, ना आपके समर्थक कोई पहुंचे। बड़ा इशू बन रहा है पूरे हरियाणा की राजनीति में, अलग अलग तरह के बयान चल रहे हैं और आज भी रेवाड़ी के विधायक मौजूद नहीं है। वो मुझे नहीं पता क्यों मौजूद नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये कार्यक्रम भावल का था, भारत सरकार की तरफ से, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से, और वास्तविकता ये है कि जो प्रोटोकॉल निभाना चाहिए था भारत की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, शायद वो प्रोटोकॉल निभा नहीं पाए। जो आज तक मेरे को नवावल के एमएलए को इनविटेशन पत्र मिलना चाहिए था, वो इनविटेशन पत्र आज तक नहीं मिला। कार्यक्रम से पहले जरूर मेरी बात हमारे मुख्यमंत्री जी से हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो प्रोटोकॉल की उल्लंघना हुई है उसको हमने दुरुस्त करवाने के लिए बाबू लोगों को कह दिया। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो 2 दिन से उससे पूर्व हरियाणा के अंदर इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो कार्यक्रम का कार्ड चल रहा था, जिस इन्विटेशन का कार्ड आज के दिन हमको आज तक मिला नहीं है, उसके उपरांत का भी कार्ड हमको आज तक मिला नहीं है, उसके बारे में सभी को पता चल गया था कि यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों की अनदेखी हुई। ये चिट्ठी मैंने हमारे भारत सरकार के मंत्री को लिखी है और हरियाणा वालों के बारे में कोई गिला नहीं है। हरियाणा वालों ने तो अभी एंड टाइम के ऊपर
जिसने आगे अपनी मौजूदगी दर्शाई थी। लेकिन कोई भी कार्यक्रम हो, कहीं पर भी हो, वहाँ के स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज करके उचित नहीं होता, ये मेरा कहना है। और इसीलिए अगर मैं नहीं गया या बाहर के एमएलए को गए तो उसको किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये कार्ड बनाया था उन्होंने गलती करी है और उसको हमने यहाँ पर कहना था वो कहना। हमारी पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती वंदना पोखली जी, हमारे सम्मानित एमएलए साहिबान अनिल यादव जी और डॉक्टर किशन कुमार जी, हमारे भूतपूर्व पार्टी के अध्यक्ष हुकम चंद जी, आज के दिन कार्यरत रामपाल जी ट्रेजरर, डीएमसी ब्रह्म प्रकाश, एसडीएम सुरेश कुमार, अनिल यादव रायपुर, सुनील मुसेपुर, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हिमांशु पालीवाल, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आज हम खुशी के मौके के ऊपर आपके चेयरमैन को ओथ दिलवाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं और मेरे सारे साथी हैं। और जो पार्टी के ऊपर जीता उसके ऊपर तो पार्टी का आशीर्वाद रहेगा ही, क्योंकि पार्टी की टिकट के ऊपर जीता है। लेकिन बाकी जितने पार्षदगण जीते हैं वो पब्लिक ने जिताए। हम प्रजातंत्र के अंदर रहते हैं, तो जो भी आज के दिन जीते हैं, जिनको आज के दिन ओथ एसडीएम साहब ने दिलवाई है, उनको मैं यूं कहना चाहता हूं कि एक चुने हुए नुमाइंदे के नाते मैं भी आप लोगों का उतना ही मान सम्मान रखूंगा जो कि आप हमारी पार्टी के आज के दिन हमारे चेयरमैन साहब अजय जानदार जी। और मुझे बड़ी अच्छी बात यह लगी कि इस प्रांगण के अंदर इलाके के सारे मौजूदान आए, न केवल धारूड़ा के आए बल्कि इर्द गिर्द के गांव के भी यहाँ पर मौजूदान आए। इतनी भारी संख्या के अंदर हमारी माताएं और बहनें आई, और मुझे अचंभा इस बात का भी हुआ कि जो चुने हुए पार्षदगण हैं उनमें आज के दिन संख्या महिलाओं की ज्यादा है और मर्दों की कम है। आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारी पार्टी का भी मन है कि कम से कम प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि 33% अगर हम महिलाओं के लिए सीट सुरक्षित रखें तो सिर्फ एमपीज के लिए नहीं, सिर्फ एमएलए के लिए नहीं, आने वाले समय के अंदर जिला परिषद के अंदर भी, इकाइयों के अंदर भी सब जगह महिलाओं को 33% का बिल आने वाले इस पार्लियामेंट के सेशन के अंदर हम पारित करना चाहते हैं। पिछले दिनों के अंदर कांग्रेस वालों ने इस बिल को गिराने का काम किया, लेकिन जैसे आज के दिन माहौल है, मैं समझता हूं कि दोबारा से अगर इसकी पेशकश होगी तो ये बिल पारित होकर के, और हमारे को जब 29 का चुनाव होगा तो हमारे को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मिलेगा। साथियों, पहले भी कहा और आज भी कहता हूं कि गुड़गांव के बाद सबसे ज्यादा विकसित कोई अगर जिला होगा तो वो रेवाड़ी जिला होगा। और जितनी इंडस्ट्री रेवाड़ी के अंदर नहीं है उससे ज्यादा इंडस्ट्री आज के दिन धारूड़ा के अंदर है। और जो इंजन रेवाड़ी को आगे विकसित होने के लिए खींचेगा वो धारूड़ा खींचेगा। ये 5 साल के लिए आपने चेयरमैन बनाए, पार्षदगण बनाए। मैं आज आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कांटों का ताज है। आपने सही चुना अजय को, आपने सही चुने और भी लोग, लेकिन ये आसान रास्ता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि रेवाड़ी के अंदर जो विकास हो उसके अंदर कोई रोड ब्लॉक कहीं ना कहीं फंस जाए। और पानी का जिक्र किया, मेरे से पहले और लोगों ने, आपने तो गूंजा है उसके वजह से। हम ये चाह रहे हैं, हरियाणा सरकार ये चाह रही है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये चाह रहे हैं और स्कीम बनाई है कि मसानी का गंदा पानी जो कुछ राजस्थान से आकर के यहाँ इकट्ठा हो गया है और कुछ रेवाड़ी की तरफ से भी आकर के इकट्ठा हो गया है,
इस सारे गंदे पानी को निकाल करके और यहाँ से नजफगढ़ ड्रेन के अंदर डाल करके और पूरी तौर के ऊपर जमुना के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के अंदर भेज देंगे। जब ये सूख जाएगा, जब इसके अंदर ताजा पानी डालेंगे, 228 करोड़ की स्कीम मंजूर हो चुकी है। और जो ये योजना है, यहाँ का गंदा जो पानी जाएगा, यहाँ पे कुछ गांव के ऐसे भी होंगे जो पटौदी क्षेत्र के रहने वाले हैं, गंदा पानी किसी के खेत के अंदर नहीं जाने देंगे। बड़ी पाइप, गोल पाइप के माध्यम से इस पानी को ले जाएंगे और सीधा ठेठ जा करके नजफगढ़ ड्रेन के अंदर डालेंगे, ताकि बीच के अंदर किसान को, किसी गांव वाले को इसकी आपत्ति ना हो। ये हमारी प्लान है। 5 साल अनिल ने कहा, डॉक्टर कृष्ण ने कहा, और मैं भी कहता हूँ, मैं भी आपका चुनाव नुमाइंदा हूँ, कि हमने आने वाले इन 5 साल के अंदर ये देखना है कि रेवाड़ी विकसित हो, लेकिन ढंग से हो, कायदे से हो। जितना मेरा बल है, जितना मेरी पार्टी का बल है, जितना हम चीफ मिनिस्टर से आग्रह कर सकते हैं, उनसे पैसे जुटा सकते हैं, सारे के सारे रेवाड़ी के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। ये आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं। और मुझे यकीन है कि अपनी बात सिरे चढ़वाने के लिए न केवल हमारे चेयरमैन साहब, बल्कि सारे पार्षदगण मेरे पास आकर के, मेरी पार्टी के पास आकर के अपनी मांग रखेंगे और उन मांगों को हम पूरी तौर पे हल करवाएंगे। तो आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको और 5 साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के सब पदाधिकारी अधिकारी, सम्मानित मंच, धारड़ा तथा आसपास के क्षेत्र के उपस्थित सम्मानित बुजुर्ग बहनों, आप सभी का शपथ समारोह में पहुंचने पर बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय राव इंद्रजीत जी का और हमारे सीएम साहब का और हमारी स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती राव जी का तथा भारतीय जनता पार्टी के सभी पद अधिकारियों का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी का टिकट पर नगर पालिका धारा के चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ धारा की देश की जनता का, जिन्होंने इस विश्वास को वोट बनाकर इतनी भारी मतों से मुझे विजयी बनाया और आसपास के क्षेत्रों से उन सभी साथियों और पार्टी कार्यकर्ता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो चुनाव के दौरान मैं कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहे और चुनाव में मेरा सहयोग किया। मैं आज इस शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि धारणा के क्षेत्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा से समर्पित रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।